नाजरीन, क्या कराची वाकई लावारिस हो चुका है? क्या ये वही शहर है जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था, या ये अब सिर्फ एक ऐसा शहर बनकर रह गया है जहां ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही? ज़रा रुक कर सोचिएगा, आज कराची में क्या हो रहा है। कभी कोई मासूम बच्चा गटर में गिरकर मर जाता है, तो कभी कोई डाकू मोबाइल छीनते हुए गोली मारकर फरार हो जाता है, तो कभी कोई डंपर या ट्रक एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल देता है, और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई इस्तीफ़ा और ना ही कोई जवाब। ये सब कुछ हो रहा है मेरे कराची में, इसी कराची में जो पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। कराची जो मुल्क को चलाता है मगर ख़ुद नहीं चल रहा। ये शहर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पोर्ट इंडस्ट्री, तिजारत, फैक्ट्रियाँ, बिज़नेस सब कुछ कराची में है। मगर सवाल ये बनता है कि अगर कराची इतना ही अहम है तो फिर ये शहर इतना नज़रअंदाज क्यों है? सड़कें अगर खोद दी जाती हैं तो महीनों नहीं सालों तक वो उसी तरह से पड़ी रहती हैं। बारिश अगर आ जाए तो पूरा शहर तालाब बन जाता है, गटर उबल पड़ते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, ज़िंदगियाँ मुअत्तल हो जाती हैं। क्या ये तरक्की कहलाती है या बंद इंतज़ामी की इंतहा? यहाँ पे जान की कोई कीमत नहीं। आज कराची में निकलते वक्त कोई नहीं जानता कि वो ज़िंदा वापस आएगा या नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठे तो डंपर का खौफ हो जाता है, मोबाइल निकालें तो डाकू का ख़तरा, बारिश हो तो गटर का डर। ये कैसा शहर है जहाँ आम शहरी हर लम्हा मौत के साए में जीता है? जब कोई बच्चा गटर में गिरता है तो खबर आती है, शोर मचता है, और 2 दिन बाद सब खामोश। क्या किसी ने पूछा वो गटर खुला क्यों था? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन था? और सज़ा किसको मिली? जवाब किसी को नहीं। हुकूमतें बदल गईं मगर हालात नहीं बदले। कराची ने सबको आजमा लिया, हर पार्टी को, हर हुकूमत को, और हर हुकूमत में आने वाले के हर वादे को। मगर नतीजा इसका क्या निकला? वही टूटी सड़कें, वही खुले गटर, और वही बेरहम ट्रैफिक, वही बेलगाम जराइम। कराची के मसाइल पर सिर्फ एक इलेक्शन के वक्त सिर्फ एक ही बात होती है, वोट ले लिया जाता है और फिर 5 साल तक खामोशी। क्या वाकई कोई पूछने वाला है या नहीं? ये सवाल आज हर कराची वाले के दिल में है। क्या इस शहर का कोई वारिस भी है या नहीं? क्या यहाँ मरने वालों का कोई हिसाब लेने वाला है या नहीं? अगर यही हालात लाहौर में होते या इस्लामाबाद में होते तो आपको क्या लगता है कि क्या रद्द-ए-अमल यही होता, या फिर कराची वालों को सिर्फ टैक्स देने के लिए याद रखा जाता है? रोशनियों का शहर या अंधेरों का? कहते थे कराची रोशनियों का शहर है। आज दरअसल हकीकत यह है कि सड़कों पर अंधेरा है, निज़ाम में अंधेरा, इंसाफ में अंधेरा, और उन अंधेरों में एक आम शहरी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ शिकायत नहीं, सवाल है। ये वीडियो नफ़रत के लिए नहीं, ये आवाज़ किसी पार्टी के ख़िलाफ़ भी नहीं है। ये सिर्फ़ एक सादा सा सवाल है कि कराची का कसूर क्या है? कराची वालों का जुर्म क्या है? क्या सिर्फ़ इसलिए कि वो काम करते हैं, इस मुल्क को चलाते हैं, टैक्स देते हैं? अगर आज भी हम खामोश रहे तो कल ये हालात और बद से बदतर होते जाएंगे। कराची को खैरात नहीं, हक चाहिए। ज़िंदगी का हक, महफूज सड़कों का हक, और इंसाफ का हक, और इज़्ज़त के साथ जीने का हक। ये शहर लावारिस नहीं, इसे लावारिस बनाया गया है। सवाल ये है कि कब तक ये चलता रहेगा? खुदा हाफिज़।